Hello guys, welcome to Exam Focus by Saurabh. This is current affair video mainly focusing on January. So January is very important as because SSCJ is coming और DMRC CRA का एग्जाम है, आगे DDA का एग्जाम होने वाला है. So this is very important video and मैं गवर्नमेंट की जो इनॉग्रेशंस है जो जनवरी में हुई है बेसिकली उस पर फोकस कर रहा हूँ. चलिए क्वेश्चंस देखते हैं. Which state government has inaugurated India's first laser technology based VAMS? Now, what is VAMS? VAMS is a laser technology based on automatic vehicle monitoring system. और ये जो VAMS है इसके थ्रू जो ओवरलोडेड ट्रक्स हैं उनको उन पे नजर रखी जाएगी और ये इनॉग्रेट किया गया है गुजरात में. गुजरात के चीफ मिनिस्टर रूपानी जो विजय रूपानी है उन्होंने इनॉग्रेट किया और ये इंडिया का पहला ऐसा लेजर टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम है. 4.72 करोड़ रुपीस की लागत से ये टोल प्लाजा पर इंस्टॉल किया गया है. और देखिए जो खास तौर पे इसका जो मकसद है जो ओवरलोडेड ट्रक्स होते हैं माफिया वालों के या मिडिलमैन जो होते हैं उनके, तो उन पे निगरानी रखी जाए और आने वाले समय में एक साल के अंदर 16 ऐसे चेक पोस्ट पर टोल प्लाजा पर ये लगाया जाएगा और 35 करोड़ की लागत से अप्रोक्सीमेटली. तो ये हुआ है गुजरात में. कैबिनेट हैज अप्रूव्ड रुपीज 200 crore फॉर सेटिंग अप IARI in which state? What is IARI? IARI का मतलब है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, और ये स्टैब्लिश होगा झारखंड में. झारखंड के हजारीबाग क्षेत्र में इसे स्टैब्लिश किया जाएगा और एग्जैक्टली 200.78 करोड़ रुपीस की लागत से यहाँ पर जो IARI इंस्टीट्यूट जो है स्टैब्लिश किया जाएगा. जो झारखंड सरकार है 1000 एकर्स ऑफ लैंड प्रोवाइड करेगी जिसके ऊपर ये इंस्टीट्यूट को स्थापित किया जाएगा. और ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड, यहाँ पर अनाउंस्ड होना चाहिए, अनाउंस्ड मॉनेटरी असिस्टेंस ऑफ ₹1000 टू ईच पुअर वुमन ऑफ इट्स स्टेट. हर गरीब महिला को 1000 रुपए पर मंथ. तो ये कौन सी स्टेट की सरकार ने ये अनाउंस किया है? तो ये किया है तेलंगाना. तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 6 जनवरी को ये अनाउंस किया था और 6 जनवरी 2017 को, और अप्रैल 2017 से ये इम्प्लीमेंट होगा. तो अप्रैल से इम्प्लीमेंट होने वाला है. और इस स्कीम के तहत इस जो मॉनेटरी असिस्टेंस है इसमें सिर्फ जो पुअर वुमेन है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो महिलाएं हैं, उनको हर मंथ 1000 रुपए सरकार देगी. Tokapesa.in e-wallet developed by which state government? तो once again बीजेपी सरकार वाली स्टेट असम. तो सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं. और टोका पैसा एक ऐप है, एक ई वैलेट सिस्टम है जिसके तहत ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए ये बनाया गया है. अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है और लॉन्च बहुत जल्द होने वाला है. तो देखिए इसमें जो मेन फीचर है इसमें लोकल लैंग्वेज में आप ट्रांजैक्ट जो सिस्टम है उसको एक्सेस कर सकते हैं. असमीज, बंगाली, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ये उपलब्ध रहेगा ई वैलेट सिस्टम. और इसे बनाया गया है असम इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद आईसीआईसीआई बैंक और असम इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ये मिलकर बनाया है. तो टोका पैसा लॉन्च हुआ असम में. असम की राजधानी दिसपुर. इन विच स्टेट सक्षम 17 इनॉग्रेटेड. तो सक्षम 17 क्या है? देखिए ये एक कैंपेन है और इस कैंपेन के तहत ये तो सबसे पहले आंसर इसका नागालैंड में ये लॉन्च हुआ. और क्यों लॉन्च किया गया? इसे लॉन्च किया गया टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर अगेंस्ट वेस्टिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट. तो जो मिनिमाइजिंग द वेस्ट करने के जो वेस्टेज होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, उसको कम करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया. 16 जनवरी टू 15 फरवरी ये कैंपेन रहेगा और इसमें लोगों को और जागरूक बनाया जाएगा कि किस तरह से जो वेस्टेज है पेट्रोलियम प्रोडक्ट को किस तरह से कम वेस्ट किया जाए, ज्यादा यूटिलाइजेशन किया जाए. और इसे लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. तो ये हुआ था नागालैंड में. और जो जगह है एग्जैक्ट दीमापुर, DIMAPUR, दीमापुर. Now, which state organized largest human chain नक्शा मुक्त स्टेट कैंपेन? तो ये भी बहुत लैंडलाइट में रहा पिछले साल 2016 में. और बिहार में ये हुआ. तो बिहार नीतीश गवर्नमेंट जो है
नशा मुक्त के बिल्कुल नशा मुक्त करने के में बहुत आगे है। और तो इसके लिए यहाँ पर एक ह्यूमन चेन फॉर्मेशन हुआ था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया है। और तकरीबन 2 करोड़ लोग इसमें पार्टिसिपेट किए और जो स्कूल के बच्चे थे, टीचर्स थे और एम्प्लॉयज थे, सारे मिलकर इस चेन को चेन फॉर्मेशन किए। 45 मिनट्स तक ये चेन फॉर्मेशन चला और अप्रोक्सीमेटली 11,292 किलोमीटर का ये चेन था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो ये हुआ बिहार में। नाउ व्हाट वाज द थीम ऑफ 68th रिपब्लिक डे? 68th रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे यूएई के जो प्रिंस हैं और कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स शेख मोहम्मद बिन जायद उल नहयान। ये जो पिक आप देख रहे हैं, ये चीफ गेस्ट थे इस बार। और इस बार का जो थीम था रिपब्लिक डे का, वो था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और साथ में स्किल इंडिया। तो ये बोथ ऑफ द अबव आंसर होगा, दोनों था। वेरी इंपॉर्टेंटली इस बार एनएसजी कमांडोज जो होते हैं हमारे, उनका भी परेड पहली बार जो राजपथ पर हुआ। और इस बार अशोक चक्र तो आप जानते होंगे हंगपन दादा को मिला और शौर्य चक्र अंशु सिंह को मिला पोस्ट्यूमसली। और इस बार बुर्ज खलीफा पर भी जो हमारा ट्राई कलर है वो लिट हुआ, क्योंकि यूएई से आए थे चीफ गेस्ट। तो एज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड अरब ये किया गया था। तो रिसेंटली गाला फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? तो गाला फेस्टिवल बारगढ़ धानु जत्र जो है 11 दिन का फेस्टिवल होता है, उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है इसे। और तो ये हुआ था 2 जनवरी से शुरू हुआ था। और धान जत्र एक ड्रामा है जो कि बारगढ़ जो सिटी है वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। और इसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर कहते हैं। 6 किलोमीटर के रेडियस में ये फैला हुआ ये जो है थिएटर बना हुआ है। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर कहलाता है। तो और एक साथ इसके साथ साथ आपको एक और फेस्टिवल याद रखना है जो मेगा फेस्टिवल हुआ 350वां गुरु गोविंद सिंह जयंती पर, प्रकाश उत्सव जिसको बोलते हैं, गांधी मैदान पटना में हुआ। तो वो भी आप याद रखें। नाउ इंडियाज फर्स्ट 24/7 हेल्पलाइन फॉर फॉरेस्ट इज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? एक हेल्पलाइन नंबर 1926, ये नंबर कुछ दिन में एक्टिव हो जाएगा। ये टोल फ्री नंबर है फॉर कंप्लेंट्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट वेराइटी ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये महाराष्ट्र सरकार ने ये स्टेप उठाया है, तो आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार। और देवेंद्र फडणवीस ने इसे लॉन्च किया था। और ये देखिए, और एक और बात मैं बता दूं इसके साथ कि महाराष्ट्र जो है इंडिया का पहला ऐसा जगह बनेगा जहां पर पब्लिक वाईफाई सर्विस जो है, इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक वाईफाई सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, मुंबई वाईफाई जिसको बोलते हैं। और ये कहा उन्होंने 9 जनवरी को। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। और इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा फेज्ड मैनर में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर वाज हेल्ड, विच एडिशन ऑफ इट वाज इट? तो कौन सा एडिशन था इस बार जो मुंबई का वर्ल्ड बुक फेयर लगा 2017 में 7 से 15 जनवरी तक? ये था 44वां बुक फेस्टिवल। और ये ऑर्गेनाइज कराया जाता है नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदित्य सोलर पावर्ड बोट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो आदित्य एक सोलर पावर्ड बोट, इसके छत पर जो है, बोट के छत पर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और इससे चलता है। और ये इनॉग्रेट किया गया केरला में। और इसमें 75 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है। और 12 जनवरी को ये इनॉग्रेट किया गया। और 1.5 करोड़ रुपीस इसकी कॉस्ट आई, लागत आई बनाने में। और वाइकन त्रिवनंत, तो वाइकन से ये चलेगी थवंग, ये जो नाम थोड़ा प्रोनाउंस करना भी मुश्किल है, थवनकदाऊ। तो ये आप नाम लिख लें, याद कर लें, थोड़ा सा टिपिकल जरूर है। नाउ विच स्टेट हैज अनाउंस्ड कंप्लीट बैन ऑन पॉलीथीन? शिवराज सिंह चौहान यहाँ का चीफ मिनिस्टर हैं और ये है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने कंप्लीट बैन लगा दिया पॉलीथीन पे। 3 मंथ इन्होंने समय दिया है जो इंडस्ट्रीज हैं, पॉलीथीन मेकिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और उसके बाद ये बैन कर दिया जाएगा। और 1 मई 2017 से ये फुल फोर्स में आ जाएगा। नाउ हु इज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया? 30 जनवरी 2017 को 4 साल के टर्म के लिए दुष्यंत चौटाला जो है वो बने हैं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट। और 4 साल इनका टर्म रहेगा। एंड ITTF जो है वो फाउंडर मेंबर भी रह चुका है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का। सो आज के लिए इतना ही वीडियो। मैं स्पोर्ट्स पे और फरवरी के पहले वीक पे भी वीडियो बहुत जल्द पोस्ट कर रहा हूँ। सो स्टे ट्यून्ड और कीप वॉचिंग एग्जाम फोकस गाइज। So thank you very much for watching Exam Focus. If you like the video, give us a thumbs up and Jai Hind, Jai Bharat.